दोस्तों नमस्कार। पहले तो कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बाकायदे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंहतोड़ जवाब दिया था। और अब कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत ही करारा हमला किया है। मामला एक ही है। आपको याद है कि 2-4 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी किए गए मैनिफेस्टो को ये बताया था कि इसमें मुस्लिम लीग की झलक दिखाई देती है, इस पर मुस्लिम लीग के विचारधारा की छाप दिखाई देती है। उसी चीज़ को लेकर के सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जवाब दिया था और अब राहुल गांधी ने जवाब दिया है। और राहुल गांधी ने जिस तरीके के शब्दों के बाण को चलाया है, अगर कोई इज्जतदार इंसान हो तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा। पहले देखते हैं कि क्या राहुल गांधी ने कहा है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने इस बात को रखा है। आप ध्यान से थोड़ा सुनिए क्या कहते हैं राहुल गांधी कि ये चुनाव दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भारत को जोड़ा और दूसरी तरफ वो हैं जिन्होंने हमेशा लोगों को बांटने की कोशिश की। इतिहास गवाह है किसने देश का विभाजन चाहने वाली ताकतों से हाथ मिलाकर उन्हें मजबूत किया और कौन देश की एकता और स्वतंत्रता के लिए लड़ा। आगे क्या कहते हैं, कौन भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेज़ों के साथ खड़ा था जब भारत की जेलें कांग्रेसी नेताओं से भर गई थी, तब कौन देश को बांटने वाली ताकतों के साथ राज्यों में सरकार चला रहा था। अंतिम लाइन का क्या कहते हैं कि राजनीतिक मंचों से झूठ की बौछार करने से इतिहास नहीं बदलता है। इतने कड़े तेवर के साथ तीखे लहजे में जिस तरीके से हमला बोला है नरेंद्र मोदी के ऊपर, उससे नरेंद्र मोदी को शर्मसार हो जाना चाहिए, शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री के ऊपर इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ता है। वो एकदम बेशर्मी प्रूफ हो चुके हैं। आपको और हमको और हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति को, सभी को पता है, इवन जो भाजपाई हैं, जो नरेंद्र मोदी के अंधभक्त हैं, उनको भी ये बात पता है, भली भांति से पता है कि इस देश की आज़ादी की लड़ाई में, इस देश को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र कराने में भाजपा का और भाजपा के जो पूर्वज रहे हैं उनका 0% योगदान है। कोई योगदान नहीं है उनका। भाजपा वाले संघ के कार्यालय पे तो तिरंगा तक नहीं फहराते थे, खुलेआम महात्मा गांधी को गालियाँ देते हैं, संविधान को जलाने का, संविधान को ख़त्म कर देने की बात करते हैं। और कितना विडंबनापूर्ण है कि यही लोग आज हिंदुस्तान के सीधे साधे भोले भाले लोगों को राष्ट्रवाद और देशभक्ति का ज्ञान देते हैं। मुस्लिम लीग की विचारधारा नरेंद्र मोदी की विचारधारा से मेल खाती है। यहाँ पर राहुल गांधी ने उन्हीं सब चीज़ों का इनडायरेक्टली एक तरीके से जिक्र किया है कि जब भारत जोड़ो आंदोलन चल रहा था तो इन्हीं के, यानी कि जो मोदी जी हैं, इन्हीं के पूर्वज मुस्लिम लीग के साथ मिल करके और हिंदुस्तान के कई राज्यों में सरकारें चला रहे थे। मुस्लिम लीग की विचारधारा थी कि फूट डालो और राज करो, हिंदू मुस्लिम में कभी एकता स्थापित नहीं होने दो। और आज नरेंद्र मोदी भी उसी विचारधारा पर काम कर रहे हैं, है ना। किस तरीके से जब हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, जेल जा रहे थे, और उस दौरान किस तरीके से जो संघ के लोग थे, जो नरेंद्र मोदी के पूर्वज थे, वो किस तरीके से अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे और अंग्रेज़ों के साथ मिल करके भारत के खिलाफ ही साजिश कर रहे थे, भारत के खिलाफ ही षड्यंत्र रच रहे थे कि किस तरीके से जो ये संघर्ष चल रहा है स्वतंत्रता का, इसको दबा दिया जाए। अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे। माफ़ी वीर, आपको याद है ना, माफ़ी वीर सावरकर। तो नरेंद्र मोदी समझ में नहीं आता है कि किस मुंह से ये सब बातें बोलते हैं, है ना। एक इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, भारत का प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन व्यक्ति, लगातार इतनी कंसिस्टेंसी के साथ और इतनी बेशर्मी से
झूठ बोलने वाला ही इतिहास में ये पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो कि खुले तौर पर झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं और उनको ज़रा सी भी शर्म नहीं आती है कि लोग क्या कहेंगे कि प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है, लेकिन आदत से मजबूर हो चुके हैं, आदत से लाचार हो चुके हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।